यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम स्विच केस के 4 प्रोग्राम का प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है एम्प्लॉय बिल या एम्प्लॉय शीट इन C++ लैंग्वेज। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी बिल इन C++ लैंग्वेज। थर्ड है सेल्स रिपोर्ट और फोर्थ प्रोग्राम है हमारा टेलीफोन बिल इन C++ लैंग्वेज। ये टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम मेक ए प्रोग्राम एम्प्लॉय बिल या एम्प्लॉय शीट इन C++ विद स्विच केस। स्विच केस यूज करके हमने C++ का प्रोग्राम बनाना है। दो हेडर फाइल के बाद आइए हम देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल हमने क्रिएट करने हैं। एम्प्लॉय बिल के लिए फर्स्ट वेरिएबल हम कैरेक्टर में लेंगे ENA एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट वेरिएबल हम लेंगे बेसिक सैलरी TA DA HRA PF GS AI और लास्ट है हमारा चॉइस। इनकी फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। ENA की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय नेम, BS बेसिक सैलरी, TA ट्रेवल अलाउंस यात्रा भत्ता, DA डेली अलाउंस पर डे का भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस, PF प्रोविडेंट फंड, GS ग्रोस सैलरी, AI एनुअल इनकम और जो चॉइस के लिए वेरिएबल लिया है स्विच केस के लिए, यहाँ पे नेम और बेसिक सैलरी हमने डालनी है। बाकी सब पे फॉर्मूला लगेगा, चॉइस भी हमने ही डालनी है। फॉर्मूला में TA DA HRA ये तीनों सैलरी पे मिलते हैं। PF हमारा कट के जमा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल PF हमारा कटता है 10%, हम ज्यादा भी कटवा सकते हैं 20% 30%, बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें 10% ही मिलेगा। जैसे कि हमने अपनी सैलरी का 35% PF कटवा दिया तो गवर्नमेंट हमें अपनी तरफ से 10% ही देगी। ज्यादा कटवाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। GS होता है 1 महीने की सैलरी, एनुअल इनकम होता है 1 साल की सैलरी। अब हमने जैसा कि मैंने बताया था क्या क्या चीजों को हमने डालना है। एंटर द नेम, बेसिक सैलरी और चॉइस, ये चीजें हमने यहाँ पे खुद डालनी है। सिन एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, चॉइस। अब स्विच स्टेटमेंट डालेंगे और यहां पे हमने फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले कैसे लगेंगे? TA कैसे निकलेगा? बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई जितने परसेंट डिवाइड बाई 100। DA कैसे निकलेगा? बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई जितने परसेंट डिवाइड बाई 100। जितना TA DA मिलता है उतना यहाँ पे हमने भरना है। जिसको जितना मिलता है परसेंट में वो लिखना है। HRA में बेसिक सैलरी हाउस रेंट 15% मिला डिवाइड बाई 100। लॉन्ग एंड से इस प्रोग्राम को करेंगे। TA
डीए एचआरए के बाद है पीएफ। पीएफ भी कैसे कटता है, बेसिक सैलरी का 10, कितना भी कटवा सकते हैं। अब ग्रोस सैलरी कैसे निकालनी है, पीएस प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस पीएफ। पीएफ को माइनस करना है क्योंकि कट के सैलरी में से जमा होता है। रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलता है उसमें हमारा पीएफ का पैसा इंक्लूड होता है। एआई कैसे निकलेगी, एक साल की 1 मंथ की सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से। एक महीने की जो सैलरी हमारी बनती है उसको 12 से गुना करने पर एक साल की सैलरी निकलेगी। अब यहाँ पे एक एक को प्रिंट करना है, मैसेज को टीए प्रिंट हो जाए, नई लाइन के लिए हैंडल डीए प्रिंट हो जाए, हैंडल एचआरए प्रिंट हो जाए, और नेक्स्ट हमारा पीएफ प्रिंट हो, नेक्स्ट है ग्रोस सैलरी प्रिंट करनी है, और लास्ट में एनुअल इनकम को भी प्रिंट करना है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, फॉल्स होती है तो डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट होगा। डिफॉल्ट में मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया नोट चॉइस, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन क्लोज, प्रोग्राम की बॉडी क्लोज। दोबारा से देख लेते हैं। इंटीजर में वेरिएबल है हमारे कैरेक्टर का है एम्प्लॉय नेम, इंटीजर या लॉन्ग इंट के वेरिएबल हैं बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रोस सैलरी, एनुअल इनकम और चॉइस। हमने क्या क्या डालना है, नाम हम डालें, बेसिक सैलरी हम डालें, चॉइस भी हम डालें। यहाँ पे हमने मैसेज में डाल दिया, आउटपुट भी कर दिया, इन भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगाने हैं, सारे जो है बेसिक सैलरी पे डिपेंड होते हैं कि ये कितना बेसिक सैलरी पे कितना परसेंट निकालने के लिए 100 का यूज किया जाता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। नेम, जिस एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है नाम, बेसिक सैलरी मैंने भर दी यहाँ पे 5,800 रुपए, एंटर करेंगे। चॉइस भी देना है वन चॉइस डाल दी तो टीए 1160 आया है 20%, 1580 डीए 10%, हाउस रेंट है 20% 15%, पीएफ 580 10%, 5800 का 10% 580 रुपए। जीएस कैसे आया है 5800 प्लस 1160 प्लस 580 प्लस 870 माइनस 580, और यहाँ पे 93,960 जो आई है वो सैलरी एक साल की कैसे आई है 7,830 गुना में 12। ये जो 20% 10% है ये यहाँ पे है। बेसिक सैलरी हमारी 5800 थी तो 5800 गुना 20 डिवाइड बाई 100, 5800 गुना 10 डिवाइड बाई 100, तो ये जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हुई है। बेसिक सैलरी चॉइस 1,
तो 1400 रुपये 20% है, 700 रुपये 10% है, 1050 15% है। पीएफ फिर 700 रुपये 10%, 9450 7000 प्लस 14 1400 प्लस 700 प्लस 1050 माइनस 700 और 1,13,400 कैसे आया है? 9450 को मल्टीप्लाई 12 से कर दिया। अगर हम चॉइस में यहाँ पे कुछ और डालूं, मैं 7 चॉइस डालती हूँ तो नोट चॉइस मैसेज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेक ए प्रोग्राम इलेक्ट्रिसिटी बिल। विद स्विच केस इन C++ लैंग्वेज। बिजली का बिल हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहां के बाद हमारी बारी आती है प्रोग्राम में वेरिएबल डिफाइन करने की। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए CNA कस्टमर नेम जिसके नाम मीटर होता है, इंटीजर में करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, करंट यूनिट, रेट पर यूनिट, बिल अमाउंट, चॉइस, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रहे हैं। नाम भी डालेंगे, करंट रीडिंग भी डालेंगे, प्रीवियस भी डालेंगे और रेट पर यूनिट भी हम भी ही डालेंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन। स्विच। अब हमने यहाँ पे किस किस को इनपुट में रखना है, किस किस को आउटपुट में रखना है। जो चीज कंप्यूटर हमें देगा वो हमने मैसेज में लिखनी नहीं होती। हमें कंप्यूटर क्या निकाल के देगा? करंट यूनिट और बिल अमाउंट कंप्यूटर को कैलकुलेशन करनी है, बाकी वेरिएबल की वैल्यू हमने डालनी है। नेम, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, सिन, कस्टमर नेम, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग। यहां पे डालनी तो हमने RPU भी है, रेट पर यूनिट भी हम ही डालेंगे, बट उसमें ये है कि बाद में हम देखेंगे इसको। इससे 2 लाइन प्रोग्राम थोड़ा बड़ा तो होगा, बट उससे क्या होगा कि बाद में जब रन करेंगे तो सारी चीजें हमें कंफ्यूज नहीं करेंगी। अब हमने क्या करना है? CU कैसे आएगा? इक्वल CR माइनस PR। करंट रीडिंग से, करंट रीडिंग में से माइनस करेंगे प्रीवियस रीडिंग को और इसको हमने प्रिंट कर लेना है। अब इसके बाद बारी आती है वेरिएबल की रेट पर यूनिट की। दोबारा से फिर हमने मैसेज डालना है, एंटर द RPU। सिन RPU। आगे है वेरिएबल BA, बिल अमाउंट कैसे आएगा? 1 मंथ की यूनिट है, करंट यूनिट, रेट पर यूनिट का चार्ज है जो हम भरेंगे वो। अब इसको हमने रन करना है। बिल अमाउंट, इसके बाद
बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे और लास्ट में हमारा डिफॉल्ट प्रिंटफ नोट चॉइस रन करेंगे। ये जो चीज है इसको हमें इस लाइन के बाद लगाना है, इस लाइन के बाद लगाएंगे। मैसेज प्रिंट से पहले नहीं लगाया जाता। नेम जिसके नाम मीटर है, करंट रीडिंग जो भी है, प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग ज्यादा भरनी है, प्रीवियस कम भरनी है। जैसे पिछले महीने हमारे मीटर की रीडिंग 300 तक हो चुकी तो 300 तक हमने बिल पे कर दिया। अब आगे कैलकुलेशन 301 से 302 4 ऐसे 700 तक गई है। उसके बाद चॉइस में मैंने 1 डाला। यहाँ पे चॉइस में 1 डालने के बाद नोट चॉइस मैसेज आया है। एक तो हमारी ये मिस्टेक है कि यहाँ पे मैंने प्रिंटअप लिख दिया था सी आउट की जगह। दोबारा चेक कर लेते हैं। करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, चॉइस, नाम, करंट रीडिंग ज्यादा, प्रीवियस रीडिंग कम। चॉइस में मैंने 1 डाला है। यहाँ पे फिर से नोट चॉइस मैसेज आ गया। एक मिस्टेक और है, केस स्टेटमेंट तो हमने दी ही नहीं, वो वहां से स्विच हटाया तो इसलिए यहाँ से ये हट गई। अब जो है हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। चॉइस में मैंने 1 डाला। 400 कैसे आया है? 600 माइनस 200, करंट यूनिट आ गई। रेट पर यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज 6 रुपीज है तो यहाँ पे 400 गुना 6 हो गया, 2400 रुपए हमारा बिल पे हमने करना है। क्या क्या है? कस्टमर नेम, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग डालनी है। आउटपुट इनपुट फंक्शन के बाद स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे केस 1 में क्या फॉर्मूला लगाना है? करंट यूनिट कैसे निकलेगी? करंट रीडिंग को प्रीवियस से माइनस कर देंगे। रेट पर यूनिट का चार्ज हम खुद भरेंगे। बिल कैसे क्रिएट होगा? 1 महीने की यूनिट कितनी होगी और पर यूनिट का चार्ज कितना होगा। रन करेंगे। नाम, करंट रीडिंग 670, प्रीवियस रीडिंग 250। चॉइस 1 डालेंगे तो माइनस होके आ गई 670 से माइनस 250, 420। एंटर द आरपीयू, 1 यूनिट का कितना रुपए खर्चा है? 5 रुपए, तो 420 गुना 5 हो गया, 2100 रुपए बिल जनरेट हो गया। वैसे ही अगर हम ऐसी कोई वैल्यू देते हैं, चॉइस में मैंने 7 दिया तो नोट चॉइस मैसेज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ते हैं सेल्स रिपोर्ट इन C++ लैंग्वेज।
विद स्विच केस इन C++ लैंग्वेज। हेडर फाइल डिफाइन करने के बाद एक वेरिएबल हमने करैक्टर में लेना है, प्रोडक्ट नेम। इंटीजर में हमने क्वांटिटी, रेट, बिल अमाउंट और चॉइस वेरिएबल डालना है। प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम कोई भी हम वेरिएबल यहां पे रख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन। सी आउट, एंटर द प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और चॉइस। ये चीजें हमने डालनी है। सिन, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, चॉइस। अब हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। एक बात याद रखनी है कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमने डालनी है वो मैसेज पहले प्रिंट होगा, बाद में स्विच का यूज होगा। उसके बाद जो है केस 1 की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, नंबर। बिल अमाउंट कैसे होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट और प्रिंट कर देंगे बिल अमाउंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और सी आउट में क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, नोट चॉइस। अब इसको रन करना है। ये छोटा सा ही प्रोग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। प्रोडक्ट नेम मैंने कर दिया, मुझे नोटबुक का बिल बनाना है। 800 नोटबुक है, एक 120 रुपए की है। 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिल आ जाएगा बन के। मैसेज प्रिंट करना है बिल के आगे, तो यहां हम बिल अमाउंट मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। दोबारा से रन करेंगे। अब की बार मैंने डाल दिया बुक, 80 बुक चाहिए, एक 10 रुपए की है। चॉइस में 1 डालेंगे तो 80 गुना 10 800 रुपए बिल हमारा जनरेट हो गया। आज की क्लास का लास्ट प्रोग्राम पढ़ते हैं। मेक ए प्रोग्राम टेलीफोन बिल विद स्विच केस इन C++ लैंग्वेज। फंक्शन के बाद वेरिएबल क्या क्या लें, कस्टमर नेम जिसके नाम बिल का कनेक्शन है। इंटीजर में क्या लें, कॉल, चार्ज, बिल और चॉइस। यहां पे ये वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमने क्या क्या डालना है, हमने नाम और कॉल डालनी है, चार्ज भी डालना है। तो यहाँ पे मैसेज में हम क्या क्या प्रिंट करेंगे, एंटर द कस्टमर नेम, कॉल, चार्ज और चॉइस। इनपुट में क्या क्या डालेंगे, नाम, कॉल, चार्ज,
जिस वेरिएबल को यहाँ वैल्यू डालने में इनपुट आउटपुट में यूज किया जाता है उसी को इनपुट में किया जाता है। सी आउट हमारा फंक्शन है। अब स्विच का यूज करना है। केस, अब की बार मैंने यहाँ पे केस 100 डाल दिया, कोई भी डाल सकते हैं। बिल अमाउंट कैसे होगा? कॉल मल्टीप्लाई चार्ज। कॉल मल्टीप्लाई चार्ज का मतलब कॉल, जैसे हमारे 1000 कॉल हैं और एक कॉल का चार्ज कितने रुपए हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिफॉल्ट में क्या मैसेज प्रिंट हो, नोट चॉइस। अब जो है हमने इसको रन करना है। एक एरर क्या आई है देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक और इन लगेगा। नेम कॉल है मेरी 800, चार्ज है एक पे 3 रुपीज। चॉइस में देना है 1। यहाँ पे फिर से हमारा नोट चॉइस मैसेज आया है। 1 दिया इसलिए आया, 100 चॉइस देनी है हमने। केस में हमने अब की बार 100 डाल रखा है। नेम कॉल चार्ज चॉइस 100 है, तो ही हमारी कैलकुलेशन होगी 600 गुना 2 1200। तो ये जो हमारा टेलीफोन बिल का प्रोग्राम है, इसके हमने ये वेरिएबल लिए, कस्टमर नेम, कॉल, चार्ज, बिल अमाउंट। जो दो चीजें हमने डालनी है, नाम, कॉल, चार्ज और चॉइस डालना है। सी आउट हमारा आउटपुट फंक्शन है, सिन हमारा इनपुट फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस में स्टेटमेंट हम डालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसी के साथ ही हमारा स्विच केस का टॉपिक खत्म होता है।